बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन और पावन वन था जिसका नाम था नैमिषारण्य। वही कुलपति महर्षि शौनक ने 12 वर्षों तक चलने वाले एक भव्य सत्र का आयोजन किया था। एक दिन उस यज्ञ सत्र के दौरान जब ब्रह्मर्षि गण अवकाश के समय एकत्र होकर बैठे थे, तभी लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा वहां उपस्थित हुए। वे पुराणों के गहन विद्वान और मधुर कथावाचन में निपुण थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी से चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सभी तपस्वी उत्सुक हो उठे। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके बाद जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को ग्रहण किया। तत्पश्चात ये देखकर कि उग्रश्रवा जी आराम से बैठ गए हैं, किसी ऋषि ने बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से उनसे पूछा, हे सूत कुलनंदन, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक का समय आपने कहाँ बिताया है? उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। उग्रश्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट, परीक्षित नंदन, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में श्री वैशंपायन जी ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं, मैं उन्हें सुनकर आ रहा हूं। उग्रश्रवा जी ने बताया कि पवित्र हिमालय की एक पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय वे शांत चित्त हो तपस्या में संलग्न थे, ध्यान योग में स्थित हो। उन्होंने महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। उन्होंने सृष्टि की रचना से लेकर विभिन्न वंशों के अस्तित्व में आने तक तथा महाभारत के शुरुआत से अंत तक सब देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा से परामर्श पाकर वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी को उनके द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ को लिखने का आग्रह किया। भगवान श्री गणेश ने वेदव्यास जी के इस आग्रह को स्वीकार किया और संपूर्ण महाभारत को लिख दिया। इसके बाद वेदव्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। सम्राट जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हजारों ब्राह्मणों और जन्मेजय के प्रश्न करने पर व्यास जी ने उन्हीं के पास बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन यज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे। आते जब यज्ञ कर्म के बीच में अवकाश मिलता, तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। उग्रश्रवा जी ने आगे कहा, सम्राट जन्मेजय के सर्प यज्ञ से होकर मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहां आया हूं। मैं ये जानता हूं कि इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं, और इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसनों पर स्वच्छ मन से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्यों से युक्त अलग अलग पुराणों की कथा सुनाऊं, या महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों का पवित्र इतिहास सुनाऊं? इस पर ऋषियों ने उनसे महाभारत सुनाने का आग्रह किया और उग्रश्रवा जी ने महाभारत गाथा सुनाना शुरू कर दिया।